नमस्कार, उत्तराखंड खास खबर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। सीएम ने टॉपर विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि 75 मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 2100 शिक्षकों की भर्ती जल्द जारी होने की जानकारी दी और कहा कि सरकार नवाचार और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देते हुए शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। नकल माफिया पर लगाम से 25,000 अभ्यर्थियों को लाभ मिला है। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता ना अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो उत्तराखंड में नकल प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में अफसर के एन तिवारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। हाल ही में सामने आए नकल प्रकरण में आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा केंद्र या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में। देहरादून में स्वदेशी को बढ़ावा देने और जीएसटी की नई दरों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न बाजारों का दौरा कर दुकानदारों से सीधे संवाद कर रहे हैं और जीएसटी की नई दरों से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने
सहस्त्र धारा का दौरा कर दुकानदारों से मिलने के साथ उनकी शंकाओं का समाधान भी किया ताकि जनता और व्यापारियों को नीति की समझ हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सुबह हैप्पी एनक्लेव कैनाल रोड पर बरसात और भूधसाव से क्षतिग्रस्त सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने दूरभाष के माध्यम से संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया और सड़क के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे त्वरित कार्रवाई करें ताकि लोगों को राहत मिल सके और यातायात सुचारू रूप से बहाल हो सके। भारत में नई शिक्षा नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार कार्यरत है। उत्तराखंड में भी इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। हायर एजुकेशन राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने बताया कि सरकार विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल सिखाने पर जोर दे रही है ताकि वे भविष्य में रोजगार और आजीविका सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन और सुधार सुझाए जा रहे हैं। राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। विद्यार्थियों को विभिन्न कौशल सीखने से भविष्य में नई दिशा और अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित की गई है, उसमें स्किल को लेकर के काफ़ी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे युवाओं को जो है स्किल होना चाहिए और इसके लिए पाठ्यक्रम के अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। और उसी क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे विश्वविद्यालय हैं अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें जहाँ पर एक और हम उनको पठन पाठन कराएंगे, दूसरी ओर व्यवहारिक ज्ञान को लेकर के भी हमारा जो है वो काम चल रहा है इस समय। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि जब हमारा छात्र महाविद्यालयों से निकले, विश्वविद्यालयों से निकले, तो उसके हाथ में एक हुनर हो जिससे उसका बाजार में जो है वो रोजगार के लिए परेशान ना होना पड़े। और हमारा जो स्किल का एक नियोजन है, इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य बात ये है कि हम बाजार की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रख करके इस काम को हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक जो है टर्निंग पॉइंट है, रोजगार की दृष्टि से भी और प्रदेश के विकास की दृष्टि। हरिद्वार में आज मानक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। मंच पर सांसद नरेश बंसल के साथ एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मानकों के महत्व और उनके अनुपालन से समाज को होने वाले लाभों पर चर्चा की जा रही है। बताया गया कि मानक न केवल गुणवत्ता की गारंटी हैं बल्कि सुरक्षित और विश्वसनीय जीवन का आधार भी हैं। कुछ देर बाद राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी शामिल होंगी। भारतीय राजनीति के महान पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज बीजेपी मुख्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पूरे प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरे देश में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह आयोजन उनके योगदान और सोच को युवाओं तक पहुंचाने का माध्यम भी है। देखिए, आज हमारे पितृपुरुष स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उनके विचारों, जो उनके विचार थे, उन विचारों को आज जनता पार्टी जन जन तक पहुंचा रही है। और जो उनकी जो विचार था कि समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उसको कैसे हम अग्रिम पंक्ति में ला सकते हैं, उस सिद्धांत के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से उनके विचारों के आधार पर जनता पार्टी। उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संघ का धरना चौथे दिन भी जारी है। संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी संतोषजनक बातचीत नहीं कर पाया। संघ ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। युवाओं का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। राज्य सरकार की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से
बेरोजगार युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। सितारगंज मुख्य चौराहे पर बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि यूकेएसएससी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और नकल विरोधी कानून के अनुसार दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। छात्र मानसिक रूप से प्रभावित हैं और लगातार बढ़ती बेरोजगारी के कारण सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर नकल माफिया के साथ मिली होने और हर परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में असफल रहने का आरोप लगाया। इस विषय में लेके आया कि विगत 21 सितंबर 2025 को हमारा एक एग्जाम था, यूके ट्रिपल थी उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग का हमारा एग्जाम था, जिसमें पटवारी और वीडियो और अन्य कुछ परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में यह है कि सर हमारा पेपर लीक से का मामला है। अभी हाकम सिंह रावत नाम का एक व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है। जैसे ही हम पेपर देख के बाहर निकलते हैं 11 बजे सर हमारा पेपर शुरू होता है और 11:35 में जैसे ही हम पाते हैं कि पेपर पहुंच चुका है लोगों के पास, जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं देखते हैं कि 11:35 में पेपर जो है बाहर लीक हो चुका है। आप देखिए पेपर की 3 प्रतिलिपियां आउट हुई और हमारे जो यूके ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष हैं भरतोले जी, वो कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। मतलब जब तक पेपर में से पानी लीक नहीं करेगा तब तक वो पेपर को लीक नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है। तो सर इसी चीज़ को लेकर के हमने आगे जो पेपर हुआ हमारे सब पारदर्शिता हो और ये जो पेपर है वर्तमान में जो हमारा पेपर हुआ है इसको भी जो है आगे कर दिया जाए और ये पूर्ण तरीके से इस पेपर को स्थगित कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए और पुनः पेपर आयोजित कराया जाए और ये हमारी मांग है। हम युवा यहाँ पर आए हैं, हम राज्य के हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है। आज युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कल हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं और आज हमारे पेपर के बाद यहाँ लोग हमारा पेपर जहाँ से स्टार्ट होता है लोग बेफिक्र होकर पेपर देते हैं, उसी बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और इससे 2023 में नकल विरोधी कानून आया है। वो मैं धामी जी से कहना चाहूँगा कानून क्यों लेकर आए हैं। ये कानून यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसमें 10 साल की सज़ा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। अभी हाकम सिंह रावत को एक दिन पहले इनके द्वारा पकड़ा गया था। अभी या तो आप सीधा बोल दो कि पैसों से नौकरी लगेगी या फिर हमें इन सबको बोल दो कि भाई। और इस विषय पे सरकार के पास बच्चों ने अपना वो दिखाया, प्रदर्शन दिखाया, तो सरकार का ये कहना है कि ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा क्योंकि 3 पृष्ठ ही बाहर आए हैं। तो उनका कहना है कि इसको हम लीक नहीं मान सकते। तो जब आप इस पेपर को लीक नहीं मान सकते तो आप बस हमें इतना बता दीजिए कि लीक किसे माना जाएगा। इसी विषय पे लेके हमने उप जिला अधिकारी सितारगंज में माननीय जी को कोटाबाग ब्लॉक के कोटाबाग महाविद्यालय में छात्र संघ का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर दीपक जोशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर विकास जोशी, उपाध्यक्ष सचिन बधानी, छात्रा उपाध्यक्ष सुनीता बेस्ट, सचिव ललित जखवाल, उप सचिव सौरभ बुढ़लाकोटी और कोषाध्यक्ष मनोज कुमार निर्वाचित हुए। विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता कमल वोरा ने बताया कि प्रत्याशियों की मेहनत और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के कारण सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि वे महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु लगातार कार्य करेंगे। अन्य छात्र संगठनों की अनुपस्थिति में सभी कार्यकर्ताओं ने नए पदाधिकारियों को बधाई दी। आज राजकीय महाविद्यालय कोटा में छात्र संघ 2025-26 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्ण रूप से कब्जा रहा। सभी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग इकाई के कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत का नतीजा है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग लगातार वर्षों से कोटाबाग क्षेत्र के विद्यार्थियों की लगातार समस्याओं का निवारण करती है, उनके मुद्दों को उठाती है। और अध्यक्ष पद पर दीपक जोशी, उपाध्यक्ष में सचिन बधानी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि विकास जोशी, छात्र उपाध्यक्ष सुनीता बिष्ट और सचिव पद पर ललित जखवाल और संयुक्त सचिव सौरभ बुढ़लाकोटी, इन सभी को आज निर्विरोध निर्वाचित चुना गया। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह की लहर है। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दीपक जोशी। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निर्विरोध कोटाबाग में छात्र संघ चुनाव जीतने में मदद करी है
और ये मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ छात्र छात्राएं हैं, और हम उनके हर छात्र हित के लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो हमारा पुराना मुद्दा है जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, मतलब बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस महाविद्यालय को बनाने में मदद की है, और जो बीएससी एजिया का मेन मुद्दा है हम उसके लिए लड़ेंगे, और हमारी पूरी उम्मीद है कि मेरे कार्यकाल तक यहाँ बीएससी नवरात्रि का आज चौथा दिन है, जिसे मां दुर्गा के चौथे रूप मां कुष्मांडा को समर्पित किया गया है। कथा के अनुसार सृष्टि के निर्माण से पहले जब चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। मां कुष्मांडा को सृष्टि की जनक और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। देवी की पूजा और आराधना से जीवन में ऊर्जा, सौभाग्य और समृद्धि आती है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त मां कुष्मांडा की विशेष भक्ति अर्चना करते हैं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़ी है। मंदिर में मां भगवती के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कार्तिकेय, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी के दर्शन होते हैं। झील के पत्थरों में माता की प्राकृतिक आकृति और पिंडी दर्शनीय है। भक्त मानते हैं कि मां पाषाण देवी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मंदिर की पवित्र झील के जल को कैलाश मानसरोवर के समान पवित्र माना जाता है। शंख जल से स्नान करने पर त्वचा रोग और बुरी आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। यहाँ तो बहुत अच्छा है। अंदर वैसे मैं पहली बार गई हूँ 10 सालों में आज। इसकी मान्यता तो बहुत है, मैंने मान्यता देख के सुन के ही मैं आज गई हूँ यहाँ। अंदर बहुत ही अच्छी मूर्ति है और 9 देवियाँ हैं, पूरी सब एक साथ हैं वो। और यहाँ की मान्यता ये है कि कहते हैं यहाँ के जल पीने से जो हकलाते हैं जो लोग, जो बच्चे बोल नहीं पाते साफ, बोला वो जल पिला के बोला यहाँ की बोला आवाज़ साफ हो जाती है, बच्चों की जीभ लड़खड़ानी बंद हो जाती है। ऐसे ही यहाँ की बहुत मान्यता और बहुत पुराना मंदिर है। बल्कि वो तो ऊपर वाले की, इनकी माता की महिमा थी कि हमें बुलाया उन्होंने, नहीं तो 10 सालों में हम कभी नहीं आए हैं यहाँ, आज पहली बार आए हैं। देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये 7 सालों में मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ पाषाण देवी। और यहाँ कहते हैं कि 9 देवियाँ एक साथ दिखती हैं, और आज हमने देख भी लिया एक साथ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा तो जाने का मन भी नहीं कर रहा है यहाँ से मगर क्या करें, माता का बुलावा था तो आए हैं। और मैं तो सभी से यही कहूँगी कि आप यहाँ आएँ पाषाण देवी में। यहाँ की मान्यता भी बहुत है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, तो आप आ सकते हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो माता की मूर्ति को देखने के बाद मेरा ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि उनसे नजरें हटाई जाएं। वो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मुझे अपने दर्शन ही दे रही हूँ। उनकी आंखें, उनका वो जो भोला सा चेहरा, वो सब। बस मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगी, यही विनती है मेरी कि एक बार पाषाण देवी ज़रूर आएँ। आपको सारी माताओं, 9 माताओं के दर्शन एक साथ मिल जाएंगे। 9 रूपों में पूजा जाता है, तो यहाँ पे माँ की विशेषता सबसे ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि माँ ने यहाँ पे साक्षात अपने 9 के 9 रूप एक साथ दिखाए हैं। तो 9 दुर्गा के रूप में यहाँ पे लोग माँ को पूजने आते हैं। होता है वो अभिमंत्रित किया जाता है। उस जल को जो है हम हर 10 दिन में निकालते हैं। वह माँ का स्नान कराया हुआ जल होता है शंख का, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे माँ के 9 रूप हैं, इन 9 रूपों को ही हम शंख के जल से स्नान कराते हैं और उसको अभिमंत्रित करके तब लोगों को दिया जाता है। वह जल जिन लोगों की आवाज़ बोलने में दिक्कत होती है, जो हकलाते हैं और जिनको चर्म रोग है, उन लोगों को हम यहाँ पे वह जल निःशुल्क रूप में देते हैं और हमारे पास वह जल लेने। प्रधानमंत्री के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एक दिन एक घंटा एक साथ मुहिम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल ने DSA फ्लैट्स मैदान में विशाल श्रमदान अभियान चलाया। नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल की अगुवाई में नागरिकों, पर्यटकों, सरकारी कर्मचारियों और संस्थाओं ने स्वच्छता की शपथ ली। गहन सफाई में प्लास्टिक और कचरा एकत्रित किया गया। CBC की नोडल अधिकारी श्रद्धा गुरुरानी तिवारी ने बताया कि ये पहल पिछले स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, खिलाड़ी और हॉकर्स ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। जो पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर कराया गया है, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक दिन के सफाई करने से हमारे पूरे शहर की या पूरे देश की कहीं भी सफाई नहीं हो सकती है। ये सफाई हमेशा चलती रहे, इस तरीके से चलाते रहें तो इससे काफ़ी लाभ होगा और हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश सब सफाई के अंतर्गत आ जाए। केंद्रीय संचार ब्यूरो सेक्रेटरी कार्यालय नैनीताल
के द्वारा यहाँ आज डीएसए मैदान में नगर पालिका नैनीताल के साथ मिलकर एक दिन 1 घंटा एक साथ जो श्रमदान किया जाना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर, ये आह्वान जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है उस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सर्वप्रथम यहाँ हमने शपथ ग्रहण करी है जो कि यहाँ की नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी के द्वारा कराई गई, जो कि हमारी मुख्य अतिथि भी रही आज के कार्यक्रम की। और काफ़ी यहाँ के नागरिकों ने और स्वयं सेवी संस्थाओं ने काफ़ी हमारी मदद की है। और रिक्शा चालक, पटरी चालक, मतलब काफ़ी लोग, करीब बहुत ज़्यादा जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा है आज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर परामर्थ निकेतन में श्रमदान महादान स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद और साध्वी भगवती सरस्वती जी के मार्गदर्शन में एक दिन 1 घंटा एक साथ महाश्रमदान अभियान का शुभारंभ हुआ। गंगा तट पर सभी ऋषि कुमार और आचार्य ने मिलकर स्वच्छ भारत समृद्ध भारत का संकल्प लिया। स्वच्छता को केवल सफाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र और समाज कल्याण का प्रतीक बताया गया। युवाओं और श्रद्धालुओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश, पंडित दीनदयाल के अंत्योदय और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन का संगम साबित हुआ। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी आशीर्वाद से हमारे सारे गुरुकुल के बच्चे और बाकी सारे जो भी आश्रम में रह रहे हैं, अपने योग स्टूडेंट्स हो, सभी ने साथ में आकर साफ करने, क्योंकि ये इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना सुंदर सोच है अपने ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी का। क्योंकि स्वच्छता केवल एक व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं है, ना एक सरकार का जिम्मेदारी है, वो हम सब लोगों का कर्तव्य है। जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, ठीक इसी तरह से हमको अपने गली, अपनी सड़क, अपने गांव, अपने देश को अपनी ही मानना चाहिए। राजधानी देहरादून में एक बस ने सड़क पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, हालांकि किसी की जान नहीं गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार का दरवाजा खोल रहा था, तभी तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारी। घायल तीनों सड़क पर गिर पड़े और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शहर कोतवाली के इंचार्ज ने बताया कि अभी तक पीड़ित पक्ष की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित बीडीसी बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बैठक में जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं और राजस्व विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। खानपुर सहित कई गांवों के प्रधानों और बीडीसी सदस्यों ने जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की। कुछ सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली और पानी की समस्या भी उठाई। सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने मौके पर कुछ शिकायतें निस्तारित की और संबंधित विभागों को बाकी शिकायतें और विकास योजनाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, आज बीडीसी की बैठक जो है खानपुर ब्लॉक में प्रमुख जी की अध्यक्षता में की जा रही है और इसमें जो कोरम है, मैं बताती हूँ, कोरम जो है वो पूरा कंप्लीट है और कोरम पूर्ण होने के उपरांत ही जो ये बैठक की कार्रवाई है उसको शुरू किया गया है। और इसमें मुख्यतः जो है शिकायत जो है मिशन को लेके, स्कीम को लेके कहीं इश्यूज आए हैं, कुछ हमारे प्रधान ने, जनप्रतिनिधियों ने रेज किए हैं, जिसको संबंधित विभाग को निर्देश कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हैं हमारे जहाँ पे मूलभूत सुविधा जैसे बिजली है, पानी है, उनकी इश्यूज भी जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराए गए। उसमें भी हम लोग ने कोई आदेश कर दिया कि 15 दिन के भीतर जहाँ जहाँ भी पानी की समस्या है उसको भी सुधारा जाए और बिजली की समस्या उसको भी सुधारा जाए। उसके अलावा और भी कोई भी समस्या आ रही है स्वास्थ्य विभाग से या फिर रोड है, बिजली है, पानी है, इन सभी का जो निराकरण के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिए गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो बैठक है उसका कोरम जो है वो पूरा है। कोरम पूरा होने के उपरांत ही जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। तो कोरम में जो है जनप्रतिनिधि ही मौजूद है सभी। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि जनप्रतिनिधि मौजूद है, कोरम कंप्लीट है, इसीलिए आज की बैठक की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। आज हमारे इस साल की प्रथम बैठक हुई है। हमारे सारे बीडीसी मेंबर, सारे प्रधान हमारे इन्होंने हिस्सा लिया है और सभी ने अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं समझी। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आई हैं वो पेयजल विभाग से आई है, कुछ स्वास्थ्य विभाग से है, जैसे अभी बरसात के बाद अभी डेंगू
का प्रचलन बहुत हो गया गाँव में, तो हमने उनको निर्देश दिए संबंधित अधिकारियों को कि भाई आप छिड़काव जल्दी जल्दी करवाइए। तो उन सब अधिकारियों को का मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।